अब गांधी के आंदोलन में भी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल तो कई जगह पे है। गांधी भी जिस तरह से अपने सिंबल चुन रहे हैं, है ना, उसमें भी वो ये देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकता हूँ। तो सिनेमा भी उस तरह की चीज़ें चुनने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकता है, क्योंकि लोकप्रियता हासिल करना उसका एक लक्ष्य रहता है। वो उसका एक आर्थिक पक्ष भी है, उस पर अभी हम नहीं भी जाएं तो भी। तो जो ईशान ने 4 बातें कहीं, उनमें से पहली बात कि किसी विपक्षी के खिलाफ आपको एकजुट कर देना, कि बहुत आसान मनोभाव है पकड़ने में। किसी फिल्म मेकर के लिए बहुत जटिल मनोभाव पकड़ने के मुकाबले एक आसान मनोभाव पकड़ना, क्योंकि दर्शक से आपको एक रिश्ता बनाना है उस कहानी को सुनाते हुए, जिससे दर्शक आपकी कहानी से जुड़ जाए। तो किसी एक दुश्मन के खिलाफ अपने दर्शक को भावुक करके और अपने साथ में मिला लेना तो आसान तरीका है, दुख दुख को जोड़ता है। तो इस वजह से इस तरह की फिल्में, इस तरह की कहानियों वाली फिल्में शुरुआत से आती रही हैं। उसकी शुरुआत बर्थ ऑफ द नेशन से ही हो जाती है, और वो बदल बदल के आपके दुश्मन बदलते रहेंगे, आपका नैरेटिव बदलता रहेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा करना वो हमेशा रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसी कहानियों में नकारात्मक किरदार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नकारात्मक किरदार कहानी को समझने के लिए या उस नैरेटिव को समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बजाय हीरो के कैरेक्टर के। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको मिलेंगी जिनमें विलन का कैरेक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस नैरेटिव को समझने। इनफैक्ट मुझे आपकी बातों से ये भी याद आया कि जब मैं सुकरात के बारे में पढ़ रहा था, और अब मैं बहुत बार इस उदाहरण को देता हूँ कि तब रंगमंच था, फिल्में नहीं थी। तो जब सुकरात घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनके खिलाफ एक असंतोष था, तो सीधा सीधा तो मारा नहीं जा सकता था इनिशियली तो। हाँ। तो कुछ लोग थे जो सोसाइटी के ये समझ रहे थे कि ये गड़बड़ है, आदमी तो इतना तो क्लियर हो रहा है। तो एक व्यक्ति था जो उस वक्त थिएटर करता था, उसने पूरा एक नाटक लिखा सुकरात के खिलाफ, और उसमें उसका जो एक्टर था वो एक्टिंग करता है और सुकरात को लगभग पागल दिखाता है और उसकी बड़ी बुरी मौत दिखाता है, और वो सिर्फ थिएटर पे हो रहा है, मतलब वो मंच पे हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और अंत में खुशी खुशी घर जा रहे हैं, जबकि सुकरात अभी जिंदा है, अभी उनकी गलियों में घूम रहा है। लेकिन उन्होंने मंच पे देखा सुकरात को मरते हुए, बहुत खुश हैं। पर अल्टीमेटली धीमे 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 एक पूरा सहमति बन जाती है इस बात को लेकर कि सुकरात को मरना तो चाहिए, यह सज़ा तो मिलनी चाहिए, और आखिर में होता है, सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा है व्लॉग। तो अभी बात करते हुए मेरे ख्याल में आया कि ये भी एक तरह का प्रोपेगेंडा थिएटर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बात कह रहे थे उसका जवाब आपने ही दे दिया कि और माध्यमों में भी क्या प्रोपेगेंडा रहा है। बिल्कुल, थिएटर सिनेमा के आने के पहले, बल्कि थिएटर के लोग तो इस बात का आरोप लगाते हैं सिनेमा के ऊपर कि बहुत सारी उनकी दर्शक को सिनेमा ने उनसे छीन लिया, क्योंकि सिनेमा आपको थिएटर वाला मज़ा कई अलग अलग एंगल से देता है ना, और वो आपको तकनीक के सहारे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस मनोभाव में ले जाता है।